हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो क्रिएटिव लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज जो है मैंने प्लास्टिक का स्टूल रखा है और बड़े डरते डरते मैं चढ़ रही हूँ उसके ऊपर। एक्चुअली में यहाँ पर मुझे जो है अपनी ये अपराजिता की बेल को ठीक करना है। पहले यहाँ पर तरोई की बेल थी, उसी के सहारे ये चढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने तरोई की बेल हटा दी तो ये लुढ़की लुढ़की सी हो रही थी और ख़राब लग रहा था। और मेरा ना लकड़ी का एक डंडा भी लगा है, तो वो डंडा जब साइड से दिखता है तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है। उस डंडे को छुपाने के लिए मैंने यहाँ बीच में कितने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। वो देखिए साइड से भी डंडा दिख रहा है। तो कोशिश करके तिकड़म भिड़ा करके मैंने वो अपना डंडा तो कवर कर दिया है इस तरीके से। और ये जो अपराजिता है ना, ये हम लोग की अक्टूबर तक तो अच्छी चलती है, अक्टूबर तक बढ़िया खिलती है। लेकिन जहाँ सर्दियाँ आने लगती हैं यहाँ थोड़ी सी इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक चल रही है तब तक इसको रखते हैं, बाद में कोई दूसरी बेल इसमें मैं लगा करके इसको कवर करूँगी डंडे को। तो मैंने एक ऐसा काम कर लिया जो कि मैं इम्पॉसिबल समझ रही थी, क्योंकि मेरी हाइट कम है, लेकिन हो गया दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस काम को मैं सोच रही थी कर ही नहीं पाऊँगी, फिर मैंने उसको कर लिया। मुझे लग रहा था मुझे अपनी बेटे की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको कर ही लिया, खुद कर लिया अपने आप ही से। अब थोड़ी सी सफाई भी कर लें, क्योंकि गमले हटे हैं तो फिर सफाई तो बनती ही है, नहीं तो पता लगा कि ये ऐसे ही रख देंगे तो यहाँ ना कीड़े हो जाएंगे। आजकल वैसे भी बरसात के चक्कर में वो मिलीपिट्स, जिन छोटे छोटे से रेंगने वाले कीड़े नहीं होते जिनके खूब ढेर सारे पैर होते हैं, वो बहुत दिखने लग गए हैं, बहुत ख़राब लगते हैं। वैसे तो बर्ड्स बहुत खा लेती हैं, लेकिन फिर भी ये है कि ख़राब लगते हैं हमको। मैं पैर से गमले को हटा रही हूँ तो सरका रही हूँ, तो फ्रेंड्स प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मेरे कुछ व्यूअर फ्रेंड्स बुरा मान जाते हैं, लेकिन क्या करें, उठा ही नहीं पाते, इतने हैवी हैवी हो गए हैं, प्लांट्स बड़े बड़े हो गए हैं, डर लगता है ज़्यादा जोर नहीं दें, तो ऐसे ही मैं इसको सरका सरका करके कर लेती हूँ। अभी देखा तो ये पोटुला का दूर से बड़े प्यारे लग रहे थे हमको। एक्चुअली धीरे धीरे खिल गए थे, क्योंकि सुबह 7 बजे मैं आई थी, 7 बजे से धूप छाँ हो रही है। पास से दिखाते हैं कितना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है ये। तो चलिए इसको तो दिखा दिया, अब आपसे थोड़ी सी चिट चैट भी कर लिया जाए। और भाई दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, मेरी किसी फ्रेंड ने हमसे पूछा था कि आप जो भी हॉबी फॉलो करते हो और घर के कामों को कैसे मैनेज करते हो। तो यहाँ पर देखिए हम गार्डनिंग के कामों को बताएंगे, आपके अंदर जो भी हॉबी है उसको आप कर सकते हो। लेकिन अपनी हॉबी को तो पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हॉबी आपकी जान है, आपका पैशन है, आपको जो है टेंशन से फ्री करती है। देखिए कोई भी हॉबी, जैसे मेरी हॉबी है गार्डनिंग करना है और थोड़े से क्रिएटिव एक्टिविटीज करना है, तो वो मैं करती हूँ, हर हालत में पूरा कर ही लेती हूँ। और कैसे पूरा करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप अपने घर के कामों को मैनेज नहीं करोगे, अपनी चीजों को सिस्टम से नहीं बैठाओगे, तो काम को आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। क्या होता है ना, आप अगर अपने ही शौक के पीछे भागते रहोगे और आपके फैमिली मेंबर भी खुश नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं टेंशन होता है। खुश करने का मतलब ये नहीं कि आप जी जान से उनके लिए जुटी रहो। हमें जो है ऐसे मैनेज करना है कि हम खुद भी खुश रहें और घर के कामों को भी सुचारू रूप से कर सकें। देखिए हम लोग की जो सोसाइटी है इसमें फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और देनी भी चाहिए। आपको जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी जो है हॉबी भी पूरी होती रहे और मेरे सारे काम भी चलते रहे। मेरे संग भी लाइफ में सब प्रॉब्लम्स आती थी, ऐसा नहीं है आज मैं मैनेज कर पा रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, आज भी मुझे दिक्कत आती है कभी कभी। गार्डनिंग के शौक को जो था हमने कभी बढ़ाया है कभी घटाया है। जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा आ गई थी तो हम कम गार्डनिंग करने लगे थे, और जब खाली हो जाते हैं तो गार्डनिंग बढ़ा देते हैं। जैसे इस समय जब से मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तब से जो था, मतलब बड़े हो गए हैं और अपने पैरों में भी खड़े हो गए हैं, तो ये था कि मैंने गार्डनिंग के शौक को अपना बढ़ा दिया है। पहले जो था कम था, जॉइंट फैमिली में मैं जब रहती थी तब तो और मेरा शौक कम था, क्योंकि जॉइंट फैमिली में आप हर चीज़ अपने मन से नहीं कर सकते हो। आपने कोई बीज बोया, कोई पैर रख करके चला गया, कटिंग लगाई, किसी ने अनजाने में उसको उखाड़ करके फेंक दिया, आप ऐसा डेकोरेशन चाहते हो, कोई कैसा चाहता है, तो अपने मन की पूरी नहीं होती थी। लेकिन हाँ, जब से ये था कि मेरा पोर्शन ऊपर बन गया अलग और मुझे ये टेरेस अपना मिल गया, तब से मैंने अपने गार्डनिंग का शौक बढ़ा दिया।
फ्रेंड्स, एक समय ऐसा आया था कि इतना ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया था कि फैमिली वालों को प्रॉब्लम होने लग गई थी। जैसे उनके नाश्ते का टाइम है, पता लगा मैं टेरेस में लगी हुई हूँ, वो कुछ कह रहे हैं, पता लगा मैं अपने प्लांट्स के संग लगी हूँ। तो उसके बारे में बच्चे भी शिकायत कर देते थे कि हम लोग से ज़्यादा प्यार तो आपको अपने प्लांट्स से है। देखिए, ये प्रॉब्लम सबके घर में आती है। तो जब ये सब प्रॉब्लम्स आने लग गई, ऐसी शिकायत हो गई, तो मैंने सोचा कि भैया बहुत ज़रूरी है अपने टाइमों को मैनेज करना। लाइफ में शायद तब मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पहली बार जाना होगा। फ्रेंड्स, उसमें फिर मैंने ये सोचा ना कि अगर हमें सबका ध्यान रखना है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर ढंग से करनी है, तो हमें अपने टाइमों को जरूर मैनेज करना है। ऐसा मैनेज करना है जिसमें कि हम अपने फैमिली की जिम्मेदारियां भी निभा लें और अपने शौक को भी पूरा करें। क्योंकि मैं जो हूँ, बिना अपने शौक को पूरा करे मैं नहीं रह सकती हूँ। किसी कोई भी नहीं रह सकता, सबको अपने शौक पूरे करने होते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ कि ये देखा गया कि हमारी जिम्मेदारी कब है। जैसे कि फैमिली वालों को है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो टिफिन चाहिए उनको उस टाइम पर, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो उनको ब्रेकफास्ट और टिफिन चाहिए। तो वो सब टाइम हमने देखा कि भाई उन्हीं लोग के लिए ही अलॉट करना है हमको। घर के भी कुछ काम होते हैं तो उस कामों को भी आपको उनको करना है। तो मैंने तब जो देखा कि मेरे पास क्या कितना समय है, मैं किस कामों में कितना समय देती हूँ, मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करा। और जब बिल्कुल खाली समय मेरे पास रहा, वो मैंने अपने शौक के लिए निकाला कि इस समय मुझे केवल अपने शौक पूरे करने हैं। अब वो खाली समय भी देखिए क्या है ना, आपके पास खाली समय दोपहर में रहता है, तो आप दोपहर में आके गार्डनिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तब मैंने सोचा कि इसको मेंटेन करने के लिए मुझे केवल या तो सुबह करना पड़ेगा या शाम करना पड़ेगा। देख लिया कि बच्चों का टाइम है और हस्बैंड का टाइम कब होता है, उससे पहले ही मैंने सोचा कि अपने शौक को पूरा करना है। देखिए, कोई भी चीज को पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। तब उस समय मैंने अपनी नींद को त्यागा कि नहीं, सुबह के समय की नींद देखिए सबको अच्छी लगती है, लेकिन अपने शौक को भी करना है। तो उस समय जो था हमने उसको छोड़ा और मैंने जो था मॉर्निंग का टाइम निकाला अपनी गार्डनिंग करने का या फिर इवनिंग का। अच्छा, इवनिंग का भी इसलिए प्रॉपर नहीं निकल पाता था क्योंकि हम और मेरी फ्रेंड्स जो थी वॉक करने जाते थे सब लोग ग्रुप में। तो वो फ्रेंड्स बहुत अच्छा समय लगता था कि दोस्तों के संग 1 घंटा वॉक कर रहे हैं, बहुत सारी बातें होती थी, तो वो बात करना भी बहुत जरूरी था हमको। तो ये हुआ कि एनी हाउ मुझे सुबह के समय ही अपनी गार्डनिंग को मैनेज करना है, ताकि टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी अपनी हॉबी आगे बढ़ानी है, और टाइम को तो देखिए निकालना ही निकालना है। हम लोग के पास 24 आवर्स होते हैं, बहुत टाइम, इतना टाइम होता है। इतने ही टाइम में लोग क्या से क्या कर लेते हैं। हम लोग सिंपल से अपना घर का काम मैनेज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करिए, जो काम बांट सकते हो वो काम बांटिए, जो काम आपके लिए एसेंशियल है उसको करिए। और फ्रेंड्स, अपने पैशन को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, भले ही थोड़ा कम समय करिए। बहुत लोग जो होते हैं, लेडीज हैं जो घर बाहर दोनों देख रही हैं, तो सब मैनेज कर सकते हो, लेकिन ये आप पर डिसाइड होता है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हो। और दोस्तों, इस समय बज गए हैं 9 और अब मैं जा रही हूँ अपना आगे का काम करने, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, केवल आलू के पराठे बना लेंगे। फिर नहा धो करके फिर आपसे थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं नए काम के साथ। दोस्तों, दोपहर में मैंने सोचा कि अपनी ये जो पुरानी कुर्सी है, बाबा आदम ज़माने की है, इसको पेंट कर लिया जाए। ये जो कुर्सी है ये मेरे हस्बैंड के नाना की है, पर नाना, इट मीन्स पर नाना की, कम से कम 100 साल पुरानी है। तो इसको वैसे कराते हैं, मेंटेन करते हैं, लेकिन कई बार कारपेंटर से भी करवाया है। अब की मैं सोच रही हूँ खुद ही कर दूँ। ये वाला कलर जो है मेरा पास है, यही जो खिड़की दरवाजे में करते हैं यही वाला है, एनामल पेंट है एशियन पेंट्स का, इसी को ही मैं जो हूँ इसमें करूँगी। दोस्तों, हमारे यहाँ पर आपकी जो है गणेश जी भी स्थापित करे जाएंगे एक दिन के लिए। अगर आप बताइएगा कमेंट करके, अगर आपको देखना हो तो वो भी मैं शूट करके रख लूँगी, फिर आपको शो कर लूँगी। कभी पहली बार हमारे घर में रख रहे हैं। एक्चुअली हम लोग के यहाँ पर ये इधर होता नहीं है इतना ज़्यादा। इधर कुछ साल से हमारे इलाहाबाद में भी सब लोग गणेश जी को रखने लग गए हैं गणेश चतुर्थी में। तो अब की ट्राई हम लोग भी कर रहे हैं कि चलो रख के देखते हैं। फर्स्ट टाइम एक ही दिन के लिए रखेंगे, फिर जैसे जो एक्सपीरियंस होगा उसको रखेंगे आगे चल करके। तो बताइएगा, उसको हम फिर शेयर कर लेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर जो है कुर्सी में पेंट लगभग हो गया है। इसमें 2 कोटिंग करी जाएंगी, एक कोटिंग में जो है ये कंप्लीट नहीं होगा, तो अभी एक कर दे रहे हैं। सूख जाएगी जब ये
कम से कम 5 घंटे तो लगते हैं इसको सूखने में, आराम से 5 घंटे लगते हैं। वैसे आज हवा बहुत चल रही है तो हो सकता है थोड़ा जल्दी सूख जाइए। फिर दोबारा कोट कर लेंगे, फिर आपको हम इसको शो करेंगे कि कैसी लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, रात में मैंने इसमें कुर्सी में रख दिया सब सामान अपना। ये देखिए ऐसी लग रही है, बिल्कुल नई हो गई है, ख़राब सी लग रही थी पहले। ये वाली उनकी, ये वाली मेरे परनाना की है। तो हम ये कहते हैं हम लोग के दोनों के परनानाओं की कुर्सी बगल बगल में रखी है। बहुत पुरानी है दोस्तों, समझ लीजिए एटलीस्ट 100 साल की तो है, लेकिन मेंटेन करके इसको रखे हैं। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।